देवा ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथ अन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता विशाखा अन्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिनी। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। शील प्रभुपाद जी के द्वारा शील प्रभुपाद जी की जय हो। तो आप लोग भी कहिए हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे राम। हाँ फिर से करेंगे, बीच में तो रहेंगे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। बहुत सुंदर, किसी का करताल भी बज रहा है, बहुत सुंदर। देखिए भगवान की भक्ति तो यही है। बाकी सब जो हम लोग शास्त्र वगैरह पढ़ रहे हैं वो सब तो ठीक है, लेकिन भगवान की असली भक्ति तो यही है। जब हम भगवान का कीर्तन करते हैं, भगवान को स्मरण करते हैं, तो हमारी भक्ति यही रहती है। तो जो 18 दिनों की भगवत गीता समझने की यात्रा है, इसके 8वें दिन में हम आपका पुनः स्वागत करते हैं। और आज की जो इस यात्रा का प्रत्येक शब्द मैं अपने पूज्य गुरुदेव श्री प्रभुपाद जी को और राधा गोविंद मंदिर के अध्यक्ष और इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम के जो जनक हैं नामानिष्ठा दास प्रभु जी को समर्पित करती हूँ और अपने सारे शिक्षा गुरुओं और दीक्षा गुरुओं को प्रणाम करती हूँ और आप सभी भक्तों का अभिनंदन करती हूँ। हरे कृष्ण। तो प्रभु जी मेरी आवाज आ रही है प्रॉपर? जी 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 माता जी आ जी, बहुत अच्छी बात है। तो क्योंकि वीडियो मुझे बार बार रुकता हुआ दिख रहा था, इसलिए मैं पूछ रही थी आपसे। तो इस अध्याय का नाम है अक्षर ब्रह्म योग, यानी कि कहते हैं आचार्य लोग इसको भगवत प्राप्ति के बारे में भी कहते हैं। तो इस पाठ की भी जो है बड़ी महिमा है इसकी। और इसके पहले जो 7वां पाठ था वहां से आपका भक्ति योग शुरू हो गया है। तो भक्ति योग में आपने पहले पढ़ा है कि अपरा शक्तियों के बारे में पढ़ा, पराशक्तियों के बारे में पढ़ा कि भगवान की 2 शक्तियां हैं, एक अपरा शक्ति है और एक पराशक्ति है। और अपराशक्ति ये भौतिक जगत है और पराशक्ति यानी कि जो जीव है। और पढ़ा हमने कि 4 प्रकार के जो लोग होते हैं वो भगवान को समर्पित नहीं होते हैं, और 4 प्रकार के जो लोग होते हैं वो भाग्यशाली लोग हैं जो भगवान के प्रति समर्पित होते हैं। अब जो ये अध्याय है इसमें हम पढ़ेंगे
कि हम जो स्मरण करते हैं उस स्मरण का भाव कैसा होना चाहिए, और जब अंत काल जब हमारा होता है उस समय हमारी चेतना किस प्रकार की होनी चाहिए, और जो उस समय की चेतना होती है वही हमारा अगला जन्म निर्धारित करती है। तो इस अध्याय में ये जो चर्चा बहुत महत्वपूर्ण होती है और हम लोग इसके बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं, तो जानेंगे इस अध्याय में। और पिछले अध्याय की चीजों को हमने रिवाइज कर लिया हुआ है। और एक चीज और भी थी उसमें कि जो हम भगवान की जो है प्रत्यक्ष पूजा करते हैं, और जो देवी देवता होते हैं उनकी हम अप्रत्यक्ष रूप से पूजा करते हैं, लेकिन जो भी उसका फल, आपको जो भी लाभ प्राप्त होता है वो जो है भगवान के द्वारा ही आपको प्राप्त होता है। जो अर्जुन है वो प्रश्न पूछ रहे हैं इसमें, इस अध्याय में। अर्जुन उवाच कि तद ब्रह्म किम आध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदैवम किम उच्यते। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, यह भौतिक जगत क्या है, तथा देवता क्या है, कृपा करके यह सब मुझे बताइए। तो भगवान से प्रश्न पूछ रहे हैं अर्जुन के बातों अध्याय, और भगवान से प्रश्न पूछ रहे हैं। पूरा 7वां अध्याय अर्जुन ने सुना है, और उसके बाद उनके मन में कुछ शब्द आते हैं जो भगवान बोलते हैं, उसके आधार पर उनके प्रश्न आते हैं कि ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, भौतिक जगत क्या है, देवता क्या है, ये सब मुझे बताइए। अभी उनके प्रश्न समाप्त नहीं हुए हैं, अभी आगे भी उनके प्रश्न चल रहे हैं। हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है, और वह शरीर में कैसे रहता है, और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं। तो इन 2 श्लोकों में भगवान को, पहले श्लोक में उन्होंने पुरुषोत्तम कहा। पुरुषोत्तम का अर्थ होता है पुरुषों में उत्तम, अर्थात कि परम पुरुष। तो भगवान को परम पुरुष कहने का अर्थ क्या हो जाता है कि अर्जुन उनकी सत्ता को स्वीकार कर रहे हैं, उनको परम पुरुष के रूप में प्रश्न पूछ रहे हैं, एक साधारण मित्र के रूप में नहीं पूछ रहे हैं, एक साधारण व्यक्ति के रूप, पुरुष के रूप में नहीं पूछ रहे हैं, बल्कि वो उनको एक जो है वो परम पुरुष के रूप में पूछ रहे हैं। और दूसरा जो है वो यहाँ पर उनका दूसरा आया है कि हे मधुसूदन। तो मधुसूदन कौन है, जो मधु नाम के असुर को जो मारते हैं, मधु नाम के असुर का वध करने वाले को जो है मधुसूदन कहा जाता है। तो मधु नाम का असुर, उसने क्या किया था, उसने ब्रह्मा जी से वेदों को चुरा लिया था, यानी कि ज्ञान को चुरा लिया था। तो यहाँ पर वो कहने जा रहे हैं कि मधुसूदन, आपने जैसे कि ज्ञान को वापस लाए थे, अज्ञान दूर किया था, वैसे आप मेरे अज्ञान को दूर करिए और ज्ञान मुझे दीजिए कि यज्ञ का स्वामी कौन है, और ये शरीर में किस तरह से रहते हैं, और मृत्यु के समय मुख्य जो है वो प्रश्न क्या है कि मृत्यु के समय जो है वो भक्ति में कैसे लगे रह सकते हैं, क्योंकि मृत्यु का समय बहुत ही दुखदाई होता है। तो उस समय हम कैसे भक्ति में लगे रह सकते हैं। अब ये 7.29 को लाया गया है, 7वें अध्याय के श्लोक को लाया गया यहाँ पर, ताकि आपको एक पता चले कि ये सब बातें आ कहाँ से रही हैं अर्जुन के मन में। अर्जुन के मन में इन प्रश्नों का आने का कारण क्या है। तो कह रहे हैं 7.29 में कहा है भगवान ने, जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदि कृष्णम आध्यात्मम कर्म चाखिलम। जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं, वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। वे वास्तव में ब्रह्म है, क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। तो यहाँ पर भगवान क्या बता रहे हैं कि इस जगत में जो मुक्ति पाने के लिए क्या है, आश्रय आवश्यक है। बिना आश्रय के, वो भी आश्रय किसका चाहिए, भगवान का आश्रय चाहिए, क्योंकि ये जो जगत है, जो भौतिक जगत है, यहाँ पे जन्म मृत्यु जरा व्याधि की परेशानी है। और ये भौतिक शरीर जो है वो, इसको हमें ऐसे आध्यात्म की तरफ ले जाए, कैसे इस शरीर को आध्यात्मिक शरीर में परिवर्तित करें, इसके लिए क्या करना है, भगवान की शरण बहुत जरूरी है, क्योंकि भगवान ही जानते हैं कि किस तरह से मुक्ति मिल सकती है। तो पहले क्या करना है, उनको जानना है कि कैसे जाने, उनको किस तरह से जाने। तो भगवान को जानना बहुत जरूरी है, और इसी वजह से
जब हम उनको जानेंगे तभी हम उनकी जो है वो सेवा कर पाएंगे, उनकी भक्ति कर पाएंगे। क्योंकि हर जीव जो है वो मुक्ति पाना जरूर चाहता है और बिना भगवान की शरण में गए मुक्ति नहीं हो सकती है। साधिभूतादिदैवं मा साधियज्ञं च ये विदु प्रयाण कालेपि च मा ते विद्युयुक्त चेतस। जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान या समझ सकते हैं। तो कहते हैं कि जो लोग भगवान को पूरी तरह समझ सकते हैं, समझ लेते हैं और भगवान ही इस भौतिक जगत के नियंत्रक हैं, तभी जो है जब अंत काल समय आता है तो लोग भगवान का स्मरण कर पाते हैं। तो इस तरह से अधिभूत क्या है, अधियज्ञ क्या है, अधिदेव क्या है, ये सब भगवान ही हैं, भगवान श्री कृष्ण हैं। श्री कृष्ण ही क्या है, श्री कृष्ण ही समग्र भगवान है। तो इन शब्दों का प्रयोग भगवत गीता में पहली बार आया है और इसको आगे हम विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। तो ये यहाँ पर है कि ब्रह्म क्या है। पहला प्रश्न था कि ब्रह्म क्या है, तो ब्रह्म क्या है, आत्मा है, जीव अविनाशी जीवित इकाई है। तो आत्मा के कारण ही ये जीव क्या होता है, ये अविनाशी इकाई या नित्य इकाई के रूप में होता है। जो चेतना जीवित इकाई कैसे होता है जीव, जब उसके अंदर आत्मा का प्रवेश हो जाता है। दूसरा है आध्यात्म, निकाय का नियंत्रक, सेल्फ, जीव की प्रकृति स्व, यानी कि आध्यात्म क्या होता है, आध्यात्म होता है जीव की प्रकृति, जीव का स्वभाव क्या होता है, वही आध्यात्म होता है। कर्म क्या होता है, कर्म वो कर्म होते हैं जो कि तन की ओर ले जाने वाले कार्य, जो शारीरिक गतिविधियां जो होती हैं, जो तन के स्तर पे जो कार्य किए जाते हैं, यानी कि सकाम कर्म किए जाते हैं, जो संसार के लिए किए जाते हैं, उनको हम कर्म कहते हैं। और अधिभूत भौतिक प्रकृति, जो ये भौतिक प्रकृति जो 3 गुणों से बनी हुई है, इसको जो है वो आप अधिभूत कहते हैं। अधिदैव, अधिदैव क्या है, अधिदैव है विराट स्वरूप भगवान का जो होता है, उसको अधिदैव कहते हैं। और अधियज्ञ, अधियज्ञ कौन है, यानी कि यज्ञ का भोग करने वाला कौन है। तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि भोक्ता राम यज्ञ तपसा, भगवान ही सारे यज्ञों के भोग करने वाले हैं। तो परमात्मा ही जो है वो अधियज्ञ कहलाते हैं। और परमात्मा रहते कहाँ हैं, सभी के दिलों में रहते हैं। और मृत्यु के समय कृष्ण को कैसे याद किया जाए, तो इसको याद करने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि भगवान तो आपके हृदय में हैं और आप उनको याद करते रहिए। अब ये बातें आपको थोड़ा संक्षेप में बताई गई है, अब इनकी थोड़ी सी डिटेलिंग करते हैं कि क्या क्या है ये चीजें, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। श्री भगवान उवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावो आध्यात्मुच्यते भूत भावोद्भव करो विसर्ग कर्म संगितः। भगवान ने कहा अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है और उसका नित्य स्वभाव आध्यात्म या आत्म कहलाता है। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाती है। तो यहाँ पर क्या कहा गया, अक्षरा ब्रह्म परमम, जो जीव है वो क्या है, वो ब्रह्म है। और जीव ब्रह्म है, यानी कि आत्मा को कहा गया है कि अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है। तो ये अविनाशी और दिव्य जीव क्या है, ये जब आत्मा शरीर में प्रवेश करती है, क्योंकि इसके पहले तो जो वो होता है शरीर, वो भौतिक होता है, लेकिन जब उसमें आत्मा का प्रवेश हो जाता है तो वो अविनाशी और दिव्य जीव कहलाता है। तो अविनाशी आत्मा भी है और अविनाशी भगवान भी है, दोनों को ब्रह्म कहा जाता है। लेकिन जो भगवान होते हैं उनको परम ब्रह्म कहा जाता है और जो जीव होता है उसको ब्रह्म कहा जाता है। तो शास्त्रों में कई जगह ब्रह्म का उपयोग हुआ है, कहीं पर प्रकृति के लिए हुआ है, कहीं पर जीव के लिए हुआ है, कहीं पर आपको भगवान के लिए हुआ है। तो ये कई जगह ब्रह्म का उपयोग होने से सभी लोग उसको समझ नहीं पाते। उस चीज को समझने के लिए क्या जरूरी हो जाता है कि हमें अपने आचार्यों से पता चलता है कि यहाँ पर जो ब्रह्म का प्रयोग हुआ है वो भगवान के लिए प्रयोग हुआ है कि जीव के लिए प्रयोग हुआ है। वैसे जो साधारणतः क्या है कि ब्रह्म को कहते हैं, जीव के लिए ब्रह्म कहते हैं और भगवान के लिए परम ब्रह्म का उपयोग किया जाता है।
तो इस श्लोक में भी जैसे कह के अक्षरा ब्रह्म परम, जो ब्रह्म है और स्वभाव आध्यात्म उच्चते, उसका स्वभाव क्या है ये पूछा गया है। तो जीव का स्वभाव क्या होता है? जीव का स्वभाव होता है भगवान की सेवा करना। भगवान जब तक आप भगवान की सेवा जब तक करते रहेंगे तब तक आप प्रसन्न करेंगे। जैसे जीव भौतिक प्रकृति के संपर्क में आ जाता है वो उसकी सेवा करने लगता है। तो जीव का स्वभाव क्या होता है? जीव की स्वभाव सेवा करना होता है। अब आपके ऊपर है कि आप किसकी सेवा करना चाहते हैं। जैसे हम सेवा तो करते ही हैं, अगर हम भगवान की सेवा नहीं करते तो क्या करते हैं? घर की सेवा करते हैं, खूब झाड़ू पोछा चौका बर्तन किचन सब करते रहते हैं। जो ऑफिस जाते हैं वो ऑफिस की सेवा करते रहते हैं। नहीं, अगर आपको घर और ऑफिस में काम नहीं है तो आप पड़ोस अड़ोस लोगों की सेवा करना शुरू कर देते हैं, परोपकार करने लगते हैं। तो सेवा करना हमारे स्वभाव में ही है। अगर हम भगवान की सेवा नहीं करेंगे तो हम माया की सेवा करना शुरू करेंगे। जो चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, जीवे स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास, इस चीज को गांठ बांध लेना है कि कृष्ण के हम नित्य दास हैं। और जीव का स्वरूप क्या होता है? जीव का स्वरूप होता है भगवान का दास बनना। फिर आता है कर्म। क्या है कर्म? वो होता है जब जीवात्मा भौतिक प्रकृति के संपर्क में आता है और अपने आप को शरीर मानने लगता है। जब हम पैदा होते हैं, जिस वक्त गर्भ में रहते हैं, भगवान से बहुत ज्यादा कहते हैं कि हम आएंगे तो आपकी सेवा करेंगे, आपको याद करेंगे। लेकिन जब गर्भ से हमें मुक्ति मिलती है, जैसे ही आते हैं हम धरा धाम पे, हमें माया जो है वो घेर लेती है। हम अपने आप को शरीर मान लेते हैं और शरीर की गतिविधियां करना शुरू कर देते हैं। हम क्या करते हैं? हम खूब बढ़िया से अपने शरीर को नहलाते धुलाते, खूब साफ सुथरा करते हैं, इसकी सेवा के लिए सारे प्रयोग करते हैं। जिस तरह जितना भी कार्य होता है हम अपने शरीर के लिए करते रहते हैं। और यही करते करते हम क्या करते हैं? बचपन से लेकर बुढ़ापा तक आ जाते हैं। हमारा शरीर जो है वो हमको जो है परिवर्तित होता रहता है और हम उसको परिवर्तन के साथ उस शरीर की और ज्यादा देखभाल करते हैं और अंत में मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। और यहाँ पर ये क्या है? पहले दिव्य शरीर रहते हैं, धीरे धीरे दिव्यता जो है वो लोगों की खत्म हुई। जैसे जैसे युग बढ़ते गए, सतयुग कलयुग, ऐसे सतयुग और त्रेता द्वापर करते करते अब क्या है कि हम क्या करने लगे हैं कि हम कुछ भी उल्टा सीधा खाना पीना शुरू कर दिया है हमने, और अखाद्य खाद्य खाने लगे हैं। जिसके कारण क्या होता है? हमारा जन्म शुकर कुकर का हो जाता है। जितने भोग हम भोगना चाहते हैं उसी तरह के हमें शरीर मिलते चले जाते हैं। हम ज्यादा खाना चाहते हैं तो हमें हाथी का शरीर मिल जाता है, अखाद्य खाना चाहते हैं तो शुकर का शरीर मिल जाता है। इस तरह से हमारी इच्छा के अनुसार हमें शरीर मिलता चला जाता है। अगला श्लोक कह रहा है, अधिभूतम क्षरो भाव पुरुषादि दैवतम अधियज्ञो हमिवात्र देहे देह भितांबर। हे देहधारियों में श्रेष्ठ, निरंतर परिवर्तनशील यह भौतिक प्रकृति अधिभूत भौतिक अभिव्यक्ति कहलाती है। भगवान का विराट रूप, जिसमें सूर्य तथा चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित हैं, अधिदैव कहलाते हैं। तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित मैं परमेश्वर का स्वामी कहलाता हूँ। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि भौतिक जो प्रकृति है वो क्या होती है? हमेशा चेंज होती रहती है, हमेशा बदलती रहती है। जाड़ा गर्मी बरसात आता रहता है। शरीर भी हमारा जो भौतिक प्रकृति है वो भी बदलता रहता है। तो 6 अवस्थाएं होती है हमारे शरीर के बदलने की। और हम जन्म लेते हैं, फिर बढ़ते हैं, फिर कुछ काल तक रहते हैं, फिर कुछ उत्पन्न करते हैं, जैसे कुछ संतान वगैरह की उत्पत्ति होती है, फिर क्षीण होते हैं, फिर विलुप्त हो जाते हैं। ऐसे ये भौतिक प्रकृति भी हमेशा चेंज होती रहती है। और एक समय ये सृष्टि जो है वो मतलब प्रलय और सृष्टि, प्रलय सृष्टि होती रहती है। ये भी जो है बदलती रहती है। इसी को क्या कहते हैं? अधिभूतम, अधिभूत कहा जाता है। फिर भगवान का जो विराट रूप होता है, जिसमें सूर्य चंद्र और समस्त देवता सम्मिलित रहते हैं, जिसमें सारा जो है ब्रह्मांड सम्मिलित रहता है, इस विराट स्वरूप को हम अधिदैव कहते हैं। इस विराट स्वरूप के बारे में अभी हम आगे के अध्याय में और जो है वो विस्तार से पढ़ेंगे। फिर जो है प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित मैं परमेश्वर यज्ञ कहलाता हूँ। और अधियज्ञ कौन कहलाता है? जो परमात्मा है हमारे हृदय में स्थित है। और क्या है? भोक्ताराम है। भोक्ताराम जो है यज्ञ तपसा, सारे जो है तप होते हैं उनके स्वामी कहलाते हैं। उनको अधियज्ञ कहते हैं।
ये बहुत ही स्पेशल श्लोक है और जो है हमारी काफी जो सत्य है जीवन का उसे परिचित करा रहा है कि अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्र संशय। जो जीवन के अंत में केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। तो कितनी बड़ी बात भगवान कहते हैं। जो 7वां अध्याय था वो पूरा श्रवण पे था कि श्रवण करने से, श्रवण की भक्ति करने से भगवान जो है वो भगवान की भक्ति मिलती है। इसमें क्या बता रहे हैं, स्मरण भाव को बता रहे हैं। स्मरण भाव का महत्व बताया गया है कि जो जीवन के अंत में जब आपका अंत काल, मृत्यु का समय किसी का आता है, उस वक्त जिस भाव से शरीर को त्यागा जाता है वैसी ही उसकी जो है वो दूसरा पुनर्जन्म में मिलता है। तो जीवात्मा तो वैसे दिव्य होती है, लेकिन भौतिक प्रकृति के संपर्क में आके उस भौतिकता में लिप्त होने के कारण वो भगवान को याद नहीं करती। तो जीवात्मा के अंदर सूक्ष्म स्वतंत्रता है कि वो चाहे तो आध्यात्मिक बने और चाहे तो भौतिकता की तरफ जाए। तो भगवान कह रहे कि अंत काल में अगर आप जो है मेरा स्मरण कर लें तो आपको अंतकाल में मुझे याद करें तो भगवत धाम चले जाए, और नहीं तो जो चीज आप याद करेंगे अंतकाल में वही आपको शरीर मिलेगा। तो भगवान गारंटी दे रहे हैं। भगवान ने ये नहीं कहा है कि पूरा जीवन याद करते रहो तो हम जो है वो आपको देंगे, कहा अंतकाल में याद कर लो। तो बहुत से लोग सोचते हैं कि ठीक है पूरी जिंदगी खूब हम भोग करते रहते, खूब खाओ पियो मौज करो और अंतकाल आ जाएगा तो ले लेंगे नाम। लेकिन प्रॉब्लम दूसरी है। प्रॉब्लम ये है कि एक तो मृत्यु निश्चित नहीं है कि किस समय हो जाए, और दूसरी बात है कि अगर आप ये सोचते हैं कि बुढ़ापे में नाम ले लेंगे तो पता नहीं बुढ़ापे में आपके शरीर काम देगा कि नहीं, आप ले पाएंगे कि नहीं। दूसरी बात है कि आपने जिंदगी भर तो भोग भोगा है, तो मृत्यु के समय जो है क्या बोलते हैं, परीक्षा की घड़ी होती है। जैसे जन्म और मृत्यु दोनों समय बेहद कष्ट होता है, बहुत ज्यादा कष्ट होता है। तो उस घड़ी में आप जो है वो भगवान का नाम आएगा कि नहीं आएगा। क्योंकि जो आप क्या करें, जीवन में जब आपको कोई परीक्षा देनी होती है तो आप तैयारी करते हैं, साल भर तैयारी करते हैं, 2 साल तैयारी करते हैं, तब आप कोई परीक्षा दे पाते हैं और तब उस पास हो पाते हैं। जबकि उसकी परीक्षा की घड़ी भी निश्चित है, परीक्षा का जो है वो सिलेबस भी निश्चित है, सब कुछ निश्चित, स्थान निश्चित, समय निश्चित, सब निश्चित है। उसके बाद आपको पूरे जो है वो साल तैयारी करते हैं, कई परीक्षाओं में कई कई साल तैयारी करते हैं, तब आप परीक्षा दे पाते हैं। और ये क्या है, जीवन की परीक्षा है। पूरे जीवन काल में जो आपने अर्जित किया है उसकी परीक्षा अंत काल में होती है। तो जीवन क्या है, प्रिपरेशन का टाइम है। प्रिपरेशन की जो है हॉलीडेज होते हैं ना, कि प्रिपरेशन लीव बोलते हैं। तो ये क्या है, पूरा जिंदगी आपको प्रिपरेशन लीव है, आप तैयारी करिए। और जो मृत्यु है वो एग्जामिनेशन पीरियड है, एग्जामिनेशन की तैयारी, एग्जामिनेशन का समय है। तो जब तक हम तैयारी नहीं करेंगे तब तक क्या होगा, हमें अंत काल में भगवान का नाम याद नहीं हो पाएगा। जैसे प्रहलाद महाराज जी थे कि तब बचपन से उन्होंने भगवान का नाम याद किया था, तब उन्होंने जो है वो भगवत धाम की प्राप्ति की थी। तो हमें क्या है, एक रीजन ये भी है देखिए कि छोटी उम्र है, कम उम्र, जैसे आप लोग यूथ हैं तो आप लोग की अभी नई उम्र है, आपके पास क्या है, नया शरीर है, नया उत्साह है, नई स्फूर्ति है, आप ज्यादा मन से भगवान का भजन कर सकते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे शरीर कमजोर होता जाता है। तो हमें क्यों इंतजार करना है कि जब हमारा उम्र हो जाए, बुढ़ापा आ जाए, तब हम भगवान की भक्ति करेंगे। अब किसी को जो कोई अच्छा होता है तो हम उसको अच्छा चीज प्रेजेंट करते। कोई मेहमान घर में आता है, हम उसके पास खूब मिठाई दाल मोट नमकीन सब लेके जो है दौड़ते हैं कि हाँ उसको अच्छा अच्छा पेश करें। जब हमें भगवान को पेश होना है तो हम बुढ़ापे का इंतजार करें कि जब सड़ा गला शरीर हो जाएगा तब हम भगवान के सामने बैठेंगे। तो नहीं, हमको अपना नया शरीर भगवान के लिए देना है। और साथ ही साथ मृत्यु का समय भी निश्चित नहीं है कि हमारा कब अंतकाल है। तो जब हम पूरे टाइम अगर हम भगवान को याद करते रहेंगे तो हम भगवान को कह रहे हैं कि वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है। जैसे भीष्म पितामह है, कितने अच्छा इनका जो है वो अंतकाल रहा है कि सामने साक्षात भगवान खड़े हैं और उन्होंने भगवान की बड़ी अच्छी अच्छी स्तुतियां भी की हुई हैं। जब आप आगे भागवतम पढ़ेंगे तो आपको स्तुतियां पढ़ेंगे, बहुत सुंदर स्तुतियां हैं, और भगवान को याद करते रहते वो भगवत धाम को चले जाते हैं।
यहाँ पर आगे बताया गया है, ये महाभारत से है यहाँ पर, कि सैकड़ों और हजारों जीवित संस्थाएं हर पल मौत से मिलती हैं, लेकिन फिर भी एक मूर्खतापूर्ण जीवन जीने वाला खुद को मृत्युहीन समझता है और मृत्यु के लिए तैयार नहीं होता है। यह इस दुनिया की सबसे अद्भुत चीज है। तो यहाँ पर श्लोक महाभारत से लिया गया है, जो कह रहा है, अहानि अहानि भूतानि गच्छिन्या अमालयम शेष स्थावरम इच्छन्ति किम आश्चर्यम अतः परम। तो ये यक्ष महाराज की कथा है, यक्ष युधिष्ठिर की कथा है। जो युधिष्ठिर थे वो धर्म ज्ञाता थे, और वो जाते हैं, जो है जंगल में रहते हैं, उन लोग को प्यास लग जाती है और उनके भाई जाते हैं पानी लेने के लिए, लेकिन उनकी मृत्यु हो जाती है यक्ष के प्रश्नों का जवाब न देने के कारण। तो यक्ष कहता है कि युधिष्ठिर अब तुम बचे हो, तुम अगर उत्तर दे दोगे तब मैं तुम्हारे भाई को जिला दूंगा। तो यक्ष प्रश्न करने लगता है। वो बहुत लंबी सी कथा है, काफी उसमें प्रश्न है, लेकिन उसमें एक प्रश्न आता है जो कि कहते हैं कि युधिष्ठिर से पूछते हैं कि सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। तो युधिष्ठिर जी महाराज कहते हैं कि हर पल दुनिया में सैकड़ों हजारों लोग की मृत्यु हो रही है, और इस पल देखिए, जब हम इस वक्त ये क्लास चल रही है, इस वक्त भी कितने लोग मृत्यु को प्राप्त हो रहेंगे। और हमारा अपना अनुभव सबका है ही है कि हमारे परिवारों में भी बहुत लोगों की मृत्यु हुई है, और मेरी माँ की मृत्यु भी अभी हाल में ही हुई है। और ये सब देखते हुए मतलब हम फिर भी ऐसा जीवन जीते हैं जैसे कुछ भी हुआ ही ना हो, या हमारे साथ ऐसा कुछ होगा ही नहीं। हम निश्चिंत हो जाते हैं जैसे कि हम कभी मृत्यु को प्राप्त होंगे ही नहीं। हम इस धराधाम धाम पे हमेशा ही रहने के लिए आ गए हैं। हम अपने भोगों के लिए ही खाली कार्य करते रहते हैं कि कैसे ये संसार का सुख हमें मिल जाए, ये विलासता की चीजें हमें मिल जाए, और हम अपने आसपास इतनी मृत्यु देखते हैं, उसके बाद भी वास्तविकता नहीं बताते जान पाते हैं। यही युधिष्ठिर सबसे बड़ा सच बता रहे हैं। जैसे होते हैं ना कि बकरे कटने के लिए कसाई के घर में खड़े रहते हैं, लेकिन एक बकरा दो बकरा जाता है, बकरों को कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो वैसे ही घास खाते रहते हैं। वैसी ही हमारी जो है वो प्रवृत्ति हो गई है। यहाँ पर ये जड़ भरत जी की कहानी है। ये कहानी जो है वो कहा गया है इसमें कि जब अंत काल में हम जिस बुद्धि में रहते हैं, हमें वही जन्म प्राप्त होता है। इसके मतलब इसी को समझाने के लिए ये जड़ भरत की कहानी दी गई है। तो युधिष्ठिर जी को जो उत्तर उन्होंने दिया था, उससे हमें ये बात तो पता चल गई कि हमारी मृत्यु निश्चित है और इसकी हमें तैयारी करनी चाहिए। तो कहानी जो है वो, इस कहानी में जड़ भरत जी हैं, और जड़ भरत जी अपनी तपस्या कर रहे थे, जबकि वो बहुत बड़े राजा थे और बहुत बड़े भक्त भी थे। उनको एकाएक ये समझ में आया कि मुझे अपने राजपाट को बच्चों को सौंप देना चाहिए और मुझे जाके जंगल में भगवान का नाम लेना चाहिए। ये कहानी भागवतम में भी है, भागवतम से ही आई है। तो बड़े ऐश्वर्ययुक्त राजा थे, और उनको जब वैराग्य आ जाता है और वो सारा राजपाट छोड़ के जंगल में चले जाते हैं, और वहां पर वो यज्ञ करते रहते हैं, तब तक एक शेर आता है और वहां से एक हिरनी भाग रही थी, और हिरनी गर्भवती थी। हिरनी जब देखती है शेर की तो डर के मारे वो जाके पानी में कूद पड़ती है, और वहीं उसकी मृत्यु भी हो जाती है, और वहीं एक बच्चे को वो जन्म देती है। तो बहुत सुंदर सा बच्चा होता है, बड़ा आकर्षक सा होता है, और उसके प्यार में पड़ जाते हैं जड़ भरत, और खूब उसकी सेवा कर रहे हैं। हमेशा उनकी जो है रात में नींद खुलती है तो भी बच्चा दिखता है, दिन में भी वो बच्चे को खाया कि नहीं, पिया कि नहीं। अब वो भूल जाते हैं कि जब हिरण का बच्चा बड़ा होगा तो वो जंगल में चला जाएगा, अपना देखभाल खुद करेगा, नहीं, वो खुद उसके जो है आसक्ति में पड़ जाते हैं। और एक दिन ऐसा होता है कि रात में नींद खुलती है और वो देखते हैं कि अरे हिरन तो है ही नहीं, हिरन कहीं चला गया है। अब वो रात में चलना शुरू करते हैं। अब वहां कोई लाइट वगैरह ऐसी तो कुछ थी नहीं, जंगल में थे, एकदम सुनसान जंगल। वहां पर वो जाते जाते पहाड़ी पर एक चढ़ जाते हैं, और वहां पर उनका पैर फिसल जाता है, पानी बरस रहा था, और अंतकाल उनका नजदीक आ गया, और उनके मन में हिरण का स्मरण आता है, भगवान का नहीं आता है, जबकि वो इतने बड़े भक्त थे। फिर उनका अगला जन्म हिरण का होता है। अब उनको समझ में आता है कि मैंने गलती कहाँ पर कर दी, लेकिन भगवान क्या है, भगवान बहुत ही दयालु हैं। वो अपने भक्तों की जो भक्ति है उसको व्यर्थ जाने नहीं देते हैं। और आपने पढ़ा है ना कि नेहा विक्रम नाशस्ते प्रतवायो न विद्यते स्वल्पम पयस्य धर्मस्य
त्रायतो भयतो महात्। तो बहुत जो है थोड़ा भी अगर हम इस प्रयास करते हैं तो हमें बहुत बड़ा फायदा होता है। और जड़ भरत जी को भी फायदा हुआ, उनको उद्धार हुआ, अगले जन्म में उनको स्मृति रही कि हाँ मैं हिरण रहा हूँ, हिरण क्यों हुआ हूँ। फिर वो अगला जन्म मनुष्य का प्राप्त करते हैं और भक्ति करते हैं और भगवत धाम पहुंच जाते हैं। तो ये श्लोक हमें सिद्ध करता है कि अंत काल में जो हमारा स्मरण रहेगा उसी के अनुसार हमें अगला जन्म मिलेगा। ये श्लोक भी वही बता रहा है, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। तो भगवान बता रहे हैं कि शरीर को त्यागते समय मनुष्य की जो स्मृति या भाव रहता है उसी से जो है शरीर वैसा ही प्राप्त होता है। तो यहाँ स्मरण का जो है वो बताया गया। स्मरण कीर्तन का बहुत महत्व यहाँ चल रहा है कि जैसे हम स्मरण करेंगे वैसा ही हमें अपना अगला जन्म प्राप्त होगा। तो हम भौतिक जगत में रहते हैं तो हम इस शरीर के प्रति बहुत आसक्ति रहते हैं, लेकिन इस शरीर की हमारी अपनी सीमाएं रहती हैं। क्योंकि जो शरीर अगला हमें मिलेगा वो दो चीजों पर मिलता है, एक तो हमारी इच्छा क्या कर रही है, हम कैसी इच्छा करते हैं, और दूसरी हमारे कर्म क्या है। तो जैसी जो है वो कर्म और इच्छा के अनुसार हमें नया शरीर मिल जाता है। जैसे किसी की इच्छा आसक्ति जो है घर पर होती है कि हमारा ये घर बहुत प्यारा है, तो सुनते हैं कि वो चूहे के रूप में आ जाता है, उसी घर की रखवाली करता रहता है, चारों ओर घर में इधर उधर घूमता रहता है और कई बार वो अपनों से ही मार खाता रहता है। या कोई ऐसा जो है गधा घोड़ा बन जाते हैं जो आसपास ही विचरते रहते हैं, कुत्ते बन जाते हैं जो आसपास ही विचरते रहते हैं। लेकिन जिसकी आसक्ति भगवान के प्रति रहती है, जिसका चिंतन भगवान के प्रति रहता है, उसका क्या होता है, वो उसी निश्चित रूप से प्राप्त करता है भगवान को। कैसे बात कर रहे हैं, अगला श्लोक बता रहा है, सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च मय्यर्पित मनो बुद्धि माम वैश्यस्य संशयः। अतः हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कुश रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। तो यहाँ क्या बता रहे हैं कि क्या करना है, आपको युद्ध भी करना है और साथ ही साथ कर्तव्य भी करना है। तो अब भगवान तो बता रहे हैं कि नहीं, युद्ध जो आपका काम है उसको आप छोड़ नहीं सकते हैं, आपको युद्ध करिए लेकिन मेरा स्मरण भी करते रहिए। अब मनुष्य तो सोचता है कि हम जीवन भर भोग करेंगे और अंत समय में भगवान को याद कर लेंगे, लेकिन ऐसा संभव नहीं होता है। क्यों? क्योंकि बहुत ही कष्टकारी होता है, कष्ट बहुत होता है, जो पूरा जीवन फ्लैशबैक में चलते रहता है, घर गृहस्थी मान अपमान अच्छा बुरा सब याद आता है। तो अगर आपने भगवान का नाम जिंदगी भर नहीं लिया हुआ है, जीवन भर नहीं लिया हुआ है, तो भगवान का नाम याद आना आसान नहीं होगा। इसीलिए भगवान जी आपको रास्ता बता रहे हैं कि करना क्या है, आपको मेरा स्मरण भी करना है और साथ ही साथ युद्ध भी करना है। अर्थात जो भी आपका काम है आप उसमें मुझे भी अपना युक्त कर लीजिए। क्योंकि आप जिंदगी को जहां तक निवेशित करेंगे, जिस जगह पे आप अपनी लाइफ का जो है वो बीमा कराएंगे, वो वही तो आपको रिटर्न में मिलेगा। तो आपने पूरी जिंदगी अगर भोग में लगाएंगे तो भोग ही वापस मिलेगा। और अगर आपने जो कृष्ण है, देखिए कितने सुंदर से है रसराज कृष्ण, इनके साथ किसी भी रस में आप जुड़ जाएंगे तो आप क्या होगा, आपको उनके साथ आध्यात्मिक जगत में भी वैसे ही जुड़ने का मौका मिलेगा। कहते हैं ना कि आप इनसे 5 रसों में जुड़ सकते हैं, दास्य भाव से, साख्य भाव से, वात्सल्य भाव से, माधुर्य भाव से, शांत भाव से। आप किसी भी रस में इनके साथ जुड़ जाइएगा तो आपको इनका धाम मिलेगा, वहां पर भी आप इसी रस से इनसे जुड़ पाएंगे। तो आप जो भी काम करते हैं उसको भगवान को समर्पित कर दीजिए। संच असंशय, यानी कि इसमें संशय है ही नहीं है कि अगर आप मेरे को याद करेंगे तो आप मुझको ही प्राप्त कर पाएंगे। इसमें किसी तरह का कोई भी दो बात नहीं है, कोई मतभेद नहीं है। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थुं अचिन्तयन्।
हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य ही प्राप्त करता है। ये श्लोक क्या करता है, ये हमारे जो है जो जीवन है वो जीवन को बिल्कुल अनुशासित रखता है, व्यवस्थित रखता है। कह रहे हैं कि यदि तुम निरंतर अपना मन बुद्धि मुझ में निवेशित करो तो तुम मेरे पास अवश्य आओगे। तो ऐसा अभ्यास करिए, चेतसा नान गामिना, कि आपकी चेतना कहीं और जाने ही ना पाए, हर चीज जो है वो आपकी मुझ में लगे, प्रतिक्षण आप मुझे याद करते रहिए। ये इसका क्या करना पड़ेगा, इसका आपको अभ्यास करना पड़ेगा ताकि भगवान हमेशा याद रहे। क्यों? क्योंकि भौतिक जगत में जो है वो आप कई चीजों में इधर उधर बिखर जाते हैं, कई चीजों में आपका मन भटकता रहता है। इसलिए आपको अभ्यास प्लस योग प्लस युक्त, यानी कि अभ्यास के साथ योग करिए प्लस उसे युक्त हो जाइए ताकि भौतिक जगत से आपका मन हट जाए और भगवान में लग जाए। और ये केवल अभ्यास से ही हो सकता है। आध्यात्मिक शरीर आपको भगवान के जुड़ने से, युक्त होने से ही मिलेगा। यहाँ अजामिल की कहानी बताई गई है। ये कहानी बता दी कि कैसे भगवान भक्तों की रक्षा करते हैं। तो अजामिल एक भक्त थे, ब्राह्मण के पुत्र थे, बचपन में भगवान की बहुत सेवा करते थे। एक दिन उनके पिता उनको लकड़ी लेने के लिए जंगल में भेजते हैं। वहां पर वो एक स्त्री और पुरुष को साथ में देख लेते हैं आलिंगन करते हुए, और वो चिंतन उनको चलने लगता है। जैसे हम दूसरे अध्याय में हमने पढ़ा है कि आप कोई भी चीज देखिए सुनिए, कुछ नहीं होता है, गलत चीज देख ले क्योंकि उस पर तो आपका वश है नहीं, आप जो है वो देख ही सकते हैं। बहुत ही ज्यादा आजकल तो बहुत ही ज्यादा देखने के लिए मिल जाता है, मोबाइल है, लैपटॉप है, आप ना भी देखना चाहें तो वो चीजें आपके सामने फ्लैश आ जाती हैं, लेकिन उससे कुछ नहीं होता है। समस्या कहाँ से शुरू होती है? समस्या शुरू होती है जब उसका चिंतन शुरू हो जाता है। तो हमने पढ़ा था ना कि 8 कारण होते हैं। ध्यायते विषयान पुंसा संगस्तेषु जायते, संगात संजायते कामा, कामात क्रोध अभिजायते। तो इंद्रिय विषयों का जैसे हम चिंतन करते रहते हैं तो हमें क्या होता है, आसक्ति होती है, आसक्ति से काम, काम से क्रोध, क्रोध से मोह, मोह से स्मरण शक्ति का ह्रास, और उससे हमारी बुद्धि नष्ट हो जाती है और मनुष्य का पतन हो जाता है। तो अजामुल क्या है, उस स्त्री को जब देखते हैं जो वेश्या थी तो उनका चिंतन शुरू हो जाता है। अपने घर में जाते हैं, पत्नी से लड़ाई झगड़ा करते हैं और वेश्या से शादी कर लेते हैं। अब उससे कई पुत्र पुत्रियां होते हैं। जो सबसे छोटा बच्चा होता है उसका नाम नारायण रख देते हैं। सारे बुरे कार्य करते हैं क्योंकि संगत बुरी हो गई। भक्तों की संगत आपको अच्छी जगह ले जाएगी, बुरी संगत आपको बुरी जगह ले जाएगी। लेकिन सब होने के बाद भी छोटे बेटे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। तो जब अंत समय उनका आता है तो उनको यमदूत लेने आ जाते हैं, लेकिन वो डर के मारे, यमदूत इतने भयानक होते हैं कि डर से वो नारायण नारायण करना शुरू कर देते हैं। अब जब नारायण नारायण सुनते हैं तो विष्णु के दूत आ जाते हैं। अब दोनों में जो है युद्ध, वाक युद्ध चलता है और उनको विष्णुदूत नहीं ले जाने देते हैं यमदूतों को। और तर्क वितर्क में जो है वो फिर विष्णु, इनको अजामिल को दूसरा जन्म मिलता है और वहां पर जाके वो अपनी भक्ति करते हैं और भक्ति करके फिर भगवत धाम को पहुंच जाते हैं। ये भगवान उनको जो है वो भगवत धाम मिल जाता है। तो ये अजामिल की कहानी है। ये हमें बता रही है कि आपको कहीं से भी अगर आपका कहीं पतन हो गया है, वहां से फिर आप भक्ति अपनी पुरानी शुरू कर दीजिए और आप भक्त बन सकते हैं। आप ये कि हम तो इतने पाप कर चुके हैं अब और करते चले जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा नहीं करना है, भक्ति करना है, क्योंकि भक्ति के प्रयास में कोई हानि नहीं होती है। तो ये श्लोक कह रहा है कि मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान, सर्वज्ञ, पुरातन, नियंता, लघुतम से भी लघुतर, प्रत्येक के पालन करता, समस्त भौतिक बुद्धि से परे, अचिंत तथा नित्य पुरुष के रूप में करे। वे सूर्य की भांति तेजवान हैं और इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप हैं। इस श्लोक में भगवान की बताया जा रही है कि भगवान कैसे हैं, किस किस रूप में आप उनको ध्यान कर सकते हैं। कल उनकी विभूतियां बताई थी कि जल में स्वाद के रूप में और मनुष्य में बल के रूप में, कई तरीके बताए गए कि इस रूप में आप उनको देख सकते हैं। यहाँ पर बता रहे कि किस किस रूप को ध्यान में रख के आप उनका स्मरण कर सकते हैं। तो ये श्लोक आप रोज पढ़ें और उनका रूपों का याद करें कि कभी आप उनको सर्वज्ञ के रूप में याद करें, कभी आप नियंता के रूप में याद करें। तरह तरह के रूप हैं, इनकी चिंतन करें तो भगवान जो है वो, ये सारे रूप भगवान के ही हैं। ब्रह्म संहिता में भी बहुत सुंदर एक श्लोक आया हुआ है कि अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम पुराण पुरुषम नव यौवना च
वैदेशी दुर्लभम दुर्लभम आत्मभक्तो गोविंद आदि पुरुषम तम हम भजामी। तो ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुतियां बड़ी सुंदर सुंदर की हैं और भगवान को सर्व कारण कारण माना है। और इनके ये सारे जो उनकी रूप हैं उनको कहा गया है कि भगवान को याद करिए, वो अद्वैत हैं, अच्युतम है, अनादि हैं, अनंत रूप हैं और पुराण पुरुष हैं, लेकिन तब भी वो नवयौवन है, सूर्य की भांति तेजवान है, भौतिक प्रकृति से परे हैं। अगर आप उनके इन रूपों को आप सोचिए तो आप कितना आनंदित हो जाएंगे। और इसी को भक्ति कहते हैं। जब आप इन रूपों को देख के आनंद प्राप्त करने लगे तो यही आपकी भक्ति आगे बढ़ रही है, इसका मतलब है। ये टेस्टर है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो भक्त लोग हैं वो भगवान का स्मरण कर रहे हैं और ऐसे भक्त जो नियमित भगवान का स्मरण करते हैं वो भगवान को प्राप्त करते हैं। तो एकमात्र उपाय है कि भगवान के नाम का जप करिए। यहाँ शंकर जी पार्वती के साथ बैठे हैं और भगवान का स्मरण कर रहे हैं। जब आप जो है जप करेंगे और इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएंगे तो आपको क्या करेंगे, आपकी इंद्रियां खुद ही भगवान की सेवा में लग जाएंगी। तो मेरा सवाल फिर से आपसे है कि कुछ लोग भगवान की सेवा करना शुरू कर दिए हैं, जैसा कल मुझे बातों से लग रहा था। सुबेरे की मंगल आरती का लिंक बहुत लोगों ने लिया था कि हाँ मंगल आरती, तो आप में से कितने लोग हैं जो मंगल आरती अटेंड कर रहे हैं? हैंड रेज कर सकते हैं। आप में से कुछ लोग मंगल आरती अटेंड करना शुरू किया है आप लोगों ने? प्रभु करते हैं, मैं भी करती हूँ। और सुधीर प्रभु जी उस दिन कह रहे थे कि मैं भी करता हूँ, और लोग हैं और प्रभु जी करते हैं। आप लोग भी मंगल आरती सुबह सुबह अटेंड करें, बहुत अच्छा लगेगा। आपका जो दिन होएगा, शुरुआत सुबह की बहुत सुंदर हो जाती है। तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं। अगला श्लोक करते हैं। मामुपैत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नापुवन्ति महात्मनः संसिद्धि परमां गता। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी हैं कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। अब देखिए भगवान ही कह रहे हैं कि ये दुखालयम है, अशाश्वतम है। अब देखिए उनसे अच्छा कौन जानेगा, क्योंकि ये सारी प्रकृति उन्होंने ही बनाई है। तो अगर आप जो है वो कोई खाने की चीज बनाते हैं, मान लीजिए सब्जी बनाते हैं, तो आपको पता है कि इसमें क्या क्या पड़ा हुआ है और जो है इसके खाने से क्या अच्छा क्या बुरा है, उसके बारे में आप पूरी तरह से जानते हैं कि इसको खा के पेट खराब हो सकता है या नहीं हो सकता, ये हमें पौष्टिक होगा, या फिर इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट है, क्या क्या जो है इस रेसिपी को कैसे कैसे बनाएगा, पूरा जानते हैं। वैसे ही भगवान ने ये पूरी सृष्टि को बनाया है, तो उनको पता है कि ये क्या क्या इसमें जो है तो वो भगवान ही आपको बता दे रहे हैं कि ये क्या है, दुखालयम है, अशाश्वतम है, यहाँ पुनर्जन्म जरूर ही होगा। क्या कि मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी हैं कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। तो कह रहे भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं और किसी और योग का पालन नहीं करते हैं, वो केवल क्या करते हैं, भगवान की भक्ति ही करते हैं और इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुखालयम में अशाश्वतम में लोक में से वापस भगवान के लोक में पहुंच जाते हैं, परम सिद्धि को प्राप्त करते हैं। ये उनके बारे में बातें हो रही है। देखिए जो है वो क्या बताया कि जो स्वर्ग होता है वहां पर भी, स्वर्ग में आपको कुछ समय तो केवल ही जो है छोटी मोटी सिद्धि तो होती नहीं है, परम सिद्धि तो बहुत ही ज्यादा उच्च सिद्धि मानी जाती है। कि इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्न तक सारे लोग दुखों के घर है, जहां जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता है। तो ये इस जो है वो दुखालय और अशाश्वत जो है जो संसार है, इसको भगवान क्या कहते हैं कि इसको भक्ति के द्वारा, स्मरण के द्वारा, कीर्तन के द्वारा
आप क्या कर सकते हैं, इससे ऊपर जा सकते हैं, सर्वोच्च लोक की तरफ जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो है सर्वोच्च से लोक से लेकर निम्न तक सारे लोग दुखों के घर हैं। तो कहाँ तक? ब्रह्मा जी के लोक तक की बात की जा रही है। उससे ऊपर के जो सर्वोच्च लोक है वो दुखों के घर नहीं है। जो ब्रह्मा जी तक के लोग जो होते हैं वो क्या है, उनसे फिर आना जाना लगा रहता है, फिर से जन्म मृत्यु के चक्कर में लगे रहते हैं। और निम्न तक लोग तो आप है ही है दुखों के घर, आप सब जानते ही हैं। कह रहे हैं, भगवान ने कहा है कि आ ब्रह्म भुवन लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपैत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। तो कृष्ण का धाम ही दिव्य है, भगवान का धाम दिव्य है, वहां जाने के बाद कोई वापस नहीं लौटता है। लेकिन उससे नीचे के लोकों में आप जाएंगे तो आपको वापस लौटना पड़ेगा, चाहे वो चंद्र लोक हो, चाहे इंद्र लोक हो, चाहे ब्रह्मा जी का लोक हो, सब में आना जाना लगा रहता है। कहते हैं पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, बार बार जो है वो इस भौतिक जगत में आइए और बार बार मरिए, बार बार जिए। यहाँ सुख तो है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल जो है सुख नहीं है, लेकिन सुख क्या होता है, कुछ दिन में सूखा हो जाता है। जैसे कि हम जवान रहते हैं तब तक हमें बड़ा खुशी अच्छा अच्छा लगता है, और जैसे जैसे हम बुढ़ापा आने लगता है हमें समझ में आता है कि पूरा जीवन तो हमने भौतिक भोगों में लगा दिया, और अब हम क्या करेंगे। फिर अब हम समझाते हैं नई पीढ़ी को कि देखो बहुत भगवत भजन करो, भगवान के शास्त्र पढ़ो, बहुत अच्छे कीर्तन करो, लेकिन वो उसको नहीं समझ में आता। जैसे हमें नहीं समझ में आया था वैसे अगली पीढ़ी को भी समझ में नहीं आता है। तो आप लोग बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली हैं जो बहुत कम उम्र में समझ जा रहे हैं कि हाँ क्या करना है, हमें भगवान के धाम जाना है। क्योंकि भगवान का धाम वही प्राप्त कर सकता है जो भक्ति में इतना ऊपर जुड़ जाए, किसी रस से जुड़ जाए, तो ही वो भगवान के पास जा सकता है। चाहे स्वर्ग में जाइए तो भी स्वर्ग में खूब भोग है, खूब भोगिए, अच्छा अच्छा भोगिए, और फिर आइए इसी जो है वो धराधाम पे, ऐसे नरक में भी जाइए, फिर आप जो है वो जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़िए। तो ये जो आप जो है धरती है या कोई और लोग हैं, वो क्या है, ऐसे ही हैं। जैसे कि आप किसी होटल में जाते हैं और पे करते हैं, बढ़िया बढ़िया पे जो है रहे 2-3 दिन, आपने जो है वो खूब अच्छे अच्छे पुण्य किए हैं, स्वर्ग लोक में चले गए और खूब अच्छा अच्छा भोगा, और जिस दिन आपका बैलेंस खत्म हुआ उस दिन फिर आप वापस इस धराधाम पे आ जाते हैं। तो स्वर्ग लोक, नरक लोक, ब्रह्म लोक, कोई भी हो, सबसे वापस जो है वो आना है। केवल भगवान का धाम ऐसा धाम है जो कि वहां से वापस नहीं, क्योंकि वो आपका अपना घर है, आपके अपने घर से कोई नहीं निकाल सकता है। लेकिन जब आप किसी होटल में आएंगे, किसी मेहमानी करने जाएंगे, किसी के यहाँ अतिथि बन के जाएंगे, तो आपको लौटना पड़ेगा, क्योंकि भगवान का घर अपने पिता का घर है। भगवान ने कहा है पिता हमस्य जगतो माता धाता पितामह, तो वो माता पिता और पितामह सब भगवान ही है, तो उन्हीं का सहारा है, और कोई भी सहारा परमानेंट नहीं है, स्थायी नहीं है। यहाँ बताया गया है कि ब्रह्मा जी की जो है वो एक दिन की अवधि क्या है। तो ब्रह्मा के दिन की अवधि तो आप लोगों ने एक बार पहले पढ़ी ही है। यहाँ बताने का कारण ये है कि ब्रह्मा तक के लोग, सबसे उच्च लोग जो है ब्रह्मा तक का लोग है, और वो भी भौतिक लोक तक माना जाता है, क्योंकि वहां से भी आना जाना लगा रहता है। तो मानव गणना के द्वारा ब्रह्मा के एक दिन की अवधि कितनी है? ये 8 खरब और 640 करोड़ वर्ष है। तो आप जानते हैं कि ब्रह्मा जी की आयु 100 साल की है, और एक दिन की अवधि इतनी है, आप समझिए। तो ब्रह्मा का जब दिन प्रकट होता है, जीवों की भीड़ अस्तित्व में आती है, यानी कि सृष्टि हो जाती है, और ब्रह्मा की रात के आगमन पर उनका सर्वनाश हो जाता है, यानी कि प्रलय होता है। तो बार बार दिन आता है और प्राणियों का यह मेजबान सक्रिय होता है। जैसे जैसे दिन आता है ब्रह्मा का, फिर क्या हो जाता है, जीव अपना फिर सक्रिय हो जाते हैं, भौतिक जगत फिर से सृष्टि हो जाती है, और जैसे ही रात गिरती है हे पार्थ, फिर वे असहाय रूप से घुल जाते हैं, यानी कि फिर वो सृष्टि में प्रलय आ जाता है, और फिर वो महाविष्णु में विलीन हो जाते हैं। ये श्लोक कह रहा है इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यय प्रकृति है जो शाश्वत है, और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है। यह पराश्रेष्ठ और कभी न नाश होने वाली है, और इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तब भी उसका नाश नहीं होता है। तो ब्रह्मा जी के दिन और रात में सर्ग और प्रलय होता रहता है। ब्रह्मा जी के दिन के साथ शुभारंभ होता है, और ब्रह्मा जी के रात के साथ सब कुछ सृष्टि का जो है वो विलीन हो जाती है। लेकिन इसके अतिरिक्त क्या है, एक अन्य प्रकृति भी है। कृष्ण की जो है वो क्या कहते हैं, परा जो है वो शक्ति है, दिव्य है और शाश्वत है।
तो क्योंकि ब्रह्मा जी के जगत से तो हमें आना जाना पड़ता है, लेकिन भगवान के धराधाम के बारे में अभी भगवान अपने धराधाम के बारे में थोड़ा सा बता रहे हैं कि वो अव्यक्त है और शाश्वत भी है, और इस जो है वो कभी ना नाश होने वाली उसकी जो है वो परा प्रकृति है। तो इस धाम में जाने के बाद वापस आने का कोई भी नहीं होता है, वहां पर कुछ भी नाश नहीं होता है, सब कुछ अविनाशी है, सब कुछ शाश्वत है। इसीलिए जब भगवान के पास हम पहुंच जाते हैं तो सब कुछ दिव्य हो जाता है, कुछ भी जो है वो नष्ट होने वाला नहीं होता है। तो ये भगवान के धाम दिखाया जा रहा है कि सब लोग कितने रस में भगवान के साथ जुड़े हुए हैं, कोई माधुर्य रस में, कोई वात्सल्य रस में, सब भगवान की सेवा कर रहे हैं। कोई कोई शांत रस में भी भगवान के साथ, जैसे ये मोर वगैरह शांत रस में भगवान की सेवा कर रहे हैं, ये मृदंग शांत रस में भगवान की सेवा कर रही है, जो जो ये शहनाई वगैरह ये सब शांत रस में भगवान के साथ जुड़े हुए हैं। ये गोलोक चार्ट है, और ये गोलोक चार्ट कहते हैं ना कि गोलोक चार्ट बहुत ही मुश्किल से बनाया हुआ है, बहुत हमारे आचार्यों ने इस पर मेहनत की हुई है, और जो इसके एक एक बिंदु तक दिख रहे हैं ये भी भगवान के लिए, मतलब भगवान की लीलाओं को कह रहे हैं, भगवान के बारे में समझा रहे हैं कि परम गंतव्य हमारा है वो कैसे होता है, कहाँ तक ब्रह्मा जी के लोक हैं, कहाँ जो है वो भगवान का धाम गोलोक है, कहाँ ये पूरा जो है वर्णन है। भगवान के चिंतामणि धाम के बारे में बताया गया है कि वो पारसमणि के प्रसादों से युक्त है, और वहां वृक्ष है कल्पतरु के, और वहां पर सुरभि गाय है जो बहुत ज्यादा दूध देती हैं, लाखों लक्ष्मियां हैं। ये पूरा वर्णन गोलोक धाम का है। जब आप अगले लेवल्स में आएंगे तो आपको इनका जो है वो परिचय कराया जाएगा बृहद रूप से। इसमें एक एक जो आप देख रहे हैं, एक एक बिंदु तक जो आप देख रहे हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, और इसको हम लोग आगे के जो लेवल्स होंगे तो उनमें समझेंगे कि आप लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 भक्ति शास्त्री तक पहुंचेंगे, इनकी बारीकियों को समझेंगे। क्योंकि अभी तो आप एक कर्टेन रेजर की तरह से हैं, आपको केवल पर्दा उठाया गया है। जैसे जैसे आप मंदिर के प्रांगण में जैसे पहुंचते हैं, दूर से आपको दिखता है कि पर्दा है, फिर पर्दा उठाते और अंदर जाते आप देखते रहते हैं कि क्या क्या चीजें हैं, वैसे अभी आपने प्रवेश किया है, आगे आपको बहुत चीजें देखने को मिलेंगी, समझने को मिलेंगी। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ भगवान की दोनों शक्तियां आपको दिख रही हैं, पराशक्ति भी दिख रही है और अपराशक्ति भी भगवान की दिख रही है। भगवान जीवों के साथ खुश है, और ये सारी जो है वो सृष्टि कितनी खुश होती है उनके साथ, इसको दिखा रहे हैं। ये भगवान जो है गायों की सेवा कर रहे हैं, भक्त ये जो है गोपाल ग्वाल सखा है, उनके बाल गोपाल हैं, और ये इनके साथ भगवान की जो है लौकिक लीलाएं सब चल रही है। माखन चोर है, यशोदा जी देख रही हैं उनको डांटने के लिए, तो बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं यहाँ पर दिखाई पड़ रही हैं। ये मुकुंद माला श्रोत है, ये एक किताब है, इसको प्रभुपाद जी ने लिखा हुआ है। ये भागवतम में भी है, और भागवतम में इसमें जो राजा कुलशेखर है उनकी बड़ी सुंदर सी प्रार्थना दी हुई है, और इस प्रार्थना को हम पढ़ते हैं। कृष्ण त्वदीया पाद पंकज पंजतरम अद्वैव में विस्तु मानस राज हंसम प्राण प्रयाण समय का वात विपित्ते कठ अवरोधन विद्यो स्मरण कूट सते। हे कृष्ण, मेरे मन को तुरंत अपने कमल के फूलों के पैरों की ओर जाने दे, जैसे कि राजहंस कमल के फूलों के तने में प्रवेश करता है। जब मेरी अंतिम सांस के समय मेरा गला हवा पित्त और कफ की क्रिया से संकुचित हो जाता है, तो मैं आपको कैसे याद कर पाऊंगा। तो कुलशेखर जी की बड़ी सुंदर सी प्रार्थना दिख रही है कि कह रहे हैं कि मैं युवा हूँ, सक्षम हूँ, स्वस्थ हूँ, तब मुझे अपनी सेवा करने का अवसर प्रदान करें। जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, जर्जर हो जाऊंगा, कई तरह की बीमारियां मेरे शरीर में लग जाएंगी, तब मैं आपके नाम लेने में असमर्थ हो सकता हूँ। और शारीरिक स्थिति जब मेरी ठीक नहीं रहेगी तो आपके नाम लेने में हो सकता है रुकावट भी आ जाए, या मुझे विस्मृति हो जाए, मुझे आपका नाम ही ना याद रहे। तो अच्छा है कि मैं शीघ्र से शीघ्र जो है वो आपकी भक्ति में लगना चाहता हूँ, बुढ़ापे का इंतजार नहीं करना चाहता हूँ। जबकि होता क्या है, सामान्य रूप से हम इंतजार करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं कि हम कब बूढ़े हो जाएं तब हम भगवान की सेवा करेंगे। लेकिन कुलशेखर जी अपनी प्रार्थना में कह रहे हैं कि मुझे जल्दी से जल्दी अपनी सेवा में मुझे लगा लीजिए। बुढ़ापे में इंद्रियां शिथिल हो जाएंगी, आंख से कम जो है दिखाई देगा, कान से कम सुनाई देगा, पैरों में चलने में दिक्कत आ जाएगी, तो मंदिर तक कैसे जाएंगे, हाथ कांपने लगेंगे तो जपा कैसे करेंगे, आंखें कमजोर हो जाएंगी तो अर्ची विग्रह कैसे देखेंगे, तो मंदिर में कैसे जाएंगे, आरती में कैसे पार्टिसिपेट करेंगे। तो हमें क्या करना चाहिए, उन्हीं की तरह से शीघ्र ही शीघ्र भगवान की शरण ले लेनी चाहिए।
कुलशेखर राजा यही प्रार्थना कर रहे हैं कि जैसे राजहंस जैसा पक्षी होता है, वो कमल के पुष्पों को उतरने में आनंद का अनुभव करता है, और लेकिन जो है वो कमल के पुष्प के भीतर जाना चाहता, प्रवेश करना चाहता है, वैसे ही राजा भगवान की सेवा करके भगवान के धाम जाने के लिए आश्रय मांग रहे हैं, इच्छा कर रहे हैं। तो हमें भी ऐसा ही करना चाहिए राजा कुलशेखर की तरह। ये श्लोक कह रहा है, वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पूर्ण फलं प्रदिष्टम् यत्तेति तत्सर्व इदं विदित्वा योगी परम स्थानुपैति चाद्यम्। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वह वेदाध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता है। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। तो ये श्लोक जो है कह रहा है कि भक्ति करने से क्या क्या लाभ होता है। तो 7वें अध्याय में भगवत ज्ञान दिया गया और 8वें अध्याय में भगवत प्राप्ति कैसे हो सकती है और क्यों करनी चाहिए, तथा इस श्लोक में उसके लाभ क्या है ये भगवान बता रहे हैं। तो वेदेषु, जो भगवान की भक्ति करता है उसको सारे वेदों के अध्ययन करने का अवसर मिलता है। यज्ञेषु, सारे यज्ञों के फल मिलते हैं, तथा सुचैव, सारे तपों के लाभ मिलते हैं। दान तथा पुण्य का भी फल मिलता है, और जो भक्ति करता है वह सारे फलों को प्राप्त कर लेता है और भगवान का धाम भी प्राप्त करता है। तो भक्ति मूल है, जड़ है, और जड़ को सींचते हैं तो सारा पेड़ हमारा हरा भरा रहता है। अलग अलग पत्तियों में, फूलों में पानी डालने की आवश्यकता नहीं रहती है। प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं? प्रभुपाद जी ने इस पाठ का सारांश किस रूप में दिया है कि कृष्ण भावना की मृत की विशेषता यह है कि मनुष्य को एक झटके में भक्ति करने के कारण मनुष्य जीवन के विभिन्न आश्रमों के अनुष्ठानों को वो पार कर जाता है। भक्तों की संगति आवश्यक है। 7वें से लेकर 12वें तक के अध्याय भगवद गीता के सार रूप हैं। प्रथम 6 अध्याय तथा अंतिम 6 अध्याय इन मध्यवर्ती 6 अध्यायों के लिए आवरण पात्र हैं, जिनकी सुरक्षा भगवान करते हैं। यदि कोई गीता के इन 6 अध्यायों की भक्ति की संगति में भली भांति समझ लेता है तो उसका जीवन समस्त तपस्याओं, यज्ञों, दानों, चिंतनों को पार करके महिमा मंडित होगा। केवल कृष्ण भावनामृत के द्वारा उसे इतने कर्मों के फल प्राप्त हो जाते हैं। जिसे भगवत गीता में तनिक भी श्रद्धा नहीं है उसे किसी भक्त से भगवत गीता समझनी चाहिए, मनोधर्मियों से नहीं। तो भगवान ने क्या बताया कि 7वें से लेकर जो 12वें तक का अध्याय है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें भक्ति की बात की गई है, भक्तों की संगति की बात की गई है, तपस्या की बात की है, यज्ञ की बात की गई है, दान और चिंतन की बात की गई है। कहे कि आप जो है वो इससे सारे जो है फल प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि भगवान की जो शक्ति माया है वो बहुत ही शक्तिशाली है और वो कभी भी आपको बंधन में बांध सकती है। तो उसको पार करने के लिए एकमात्र उपाय है कि भगवान की भक्ति की जाए। और कहते कि जिसे जो है भगवत गीता नहीं पता है उससे आपको नहीं सुननी चाहिए, आपको भगवत गीता किसी सही भक्त से सुननी चाहिए, किसी जो है प्रामाणिक आचार्य से सुननी चाहिए, क्योंकि जिसको श्रद्धा ही नहीं है वो आपकी श्रद्धा को कैसे विकसित कर सकता है। यदि हमारे पास कोई चीज है ही नहीं है तो वो हमें दूसरों को हम कैसे दे सकते हैं। तो भगवत गीता को हमें भक्तों से ही समझना चाहिए जो भगवान के बारे में जानते हैं, जिन्होंने भगवान के बारे में सुना है, समझा है। जो इसलिए भक्तों का संग का बहुत महत्व होता है, ये बात बता रहे हैं प्रभुपाद जी। ये अध्याय का सारांश है कि अर्जुन के 8 सवालों के जवाब दिए हैं। 8 सवाल उनके थे ना कि ब्रह्म क्या है, आध्यात्म क्या है, अधिभूत क्या है, अधियज्ञ क्या है, अधिदैव क्या है, और मृत्यु के सामने अंत काल में हमें भगवान को क्यों याद करना चाहिए। मृत्यु के समय कृष्ण को याद करना, मृत्यु के समय कृष्ण को याद करेंगे, अंत काल में जिस चीज का आपको स्मरण रहेगा आपको अगला जन्म उसी का मिलेगा। योग मिश्र भक्ति द्वारा कृष्ण को याद करना, तो योग जो है अगर आप उसको योग के साथ, जैसे ओंकार के साथ आप भगवान को याद करते हैं, जैसे पहले योग बताया गया कि कैसे योग कैसे किया जाता है, उसको भक्ति को दोनों को मिला लीजिए, तब तो बहुत ही सोने में सुहागा की तरह से हो जाएगा। और आपको भगवान को याद करना है, क्योंकि हमेशा पूरी जिंदगी अगर आप याद करेंगे तभी अंत समय में भगवान आपको याद आएंगे। शुद्ध भक्त द्वारा कृष्ण को याद करना, मतलब कृष्ण को याद ही नहीं करना है, शुद्ध भक्तों के द्वारा जो रास्ता बताया जाता है उसके हिसाब से याद करना है।
क्योंकि ये जो है आपका भौतिक दुनिया बनाम आध्यात्मिक दुनिया के बारे में बताया गया कि भौतिक दुनिया क्या है, वो दुखालय है, अशाश्वतम है, और जो आध्यात्मिक दुनिया है वो शाश्वत है और आपको आध्यात्मिक है, शाश्वत भी है और नित्य भी है, और भगवत धाम के बारे में बताया गया है। कृष्ण प्राप्ति में शुद्ध भक्ति का वर्चस्व, जो शुद्ध भक्त होते हैं वही परम धाम को प्राप्त करते हैं। ये बताया कि शुद्ध भक्ति से बढ़कर कुछ भी नहीं है। जैसे कि अभी सुधीर प्रभु जी ने गाया था भजहु रे मन, जो है वो जो भजन गाया था प्रभु जी ने, वही भजन जो है कीर्तन करना है, भगवान का नाम ले, सतत कीर्तन, हमेशा कीर्तन करते रहना है, जिससे कि भगवान आपको हमेशा मन में बसे रहे। और साथ ही अर्जुन को भगवान ने कहा था कि युद्ध करो और मेरा स्मरण भी करो, यानी कि कर्तव्य को भी नहीं छोड़ना है और भगवान को भी याद करना है, दोनों साथ साथ चलेंगे। क्योंकि अंत समय बहुत मुश्किल होता है, उस वक्त अगर आप चाहें कि भगवान का नाम याद कर ले तो बहुत ही मुश्किल हो, क्योंकि आपका शरीर में बहुत कष्ट होता है। उस कष्ट के समय भगवान को आप तभी याद कर सकते हैं जब आपने जीवन भर उसके लिए प्रयत्न किया हो। तो इस अध्याय को यहीं पे जो है समाप्त होता है। सभी लोग बोलेंगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे हरे। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत सुंदर। अमित प्रभु जी। जी हरे कृष्णा माता जी। माता जी चैप्टर इतना सुंदर चैप्टर है ना, मतलब अक्सर आप हम मतलब जब तक भक्ति में आए नहीं थे उससे पहले हम भी पूछते थे ना कि मिलता क्या है आखिर, मतलब जैसे ये साधु संत लोग होते हैं वो मतलब ऐसे भक्ति क्यों करते रहते हैं, बार बार कहते हैं ना कि बार बार नाम जप करो भक्ति करो भक्ति करो, मतलब उसका फल क्या होता है, उससे मिलता क्या है। तो इस चैप्टर में ना भगवान ने क्लियर बताया है कि जो मतलब हमेशा जप करता है, जो मेरा नाम लेता है, बस वही मेरे धाम पहुंचता है। जैसे कि हमने अभी दो स्टोरी सुनी ना, दो भागवत की दो कथाएं तो हमने इसमें देखी, एक अजामिल की कथा देखी और दूसरी हमने देखी राजा भरत की। तो हमने ये देखा कि राजा भरत मतलब जो इतने अपना सारा सब कुछ छोड़ के, जो सब कुछ था उनका राजपाट सब कुछ छोड़ के और वन में चले गए थे भक्ति करने के लिए। लेकिन लास्ट टाइम पे क्या हुआ कि उनको भक्ति में मतलब भगवान का स्मरण नहीं रहा, लास्ट में भी किसी लोभ में फंस गए थे, वो हिरन के उसमें फंस गए थे कि ना हिरन के पीछे फंस गए थे। तो इस कारण से उन्हें क्या मिला, अगले जन्म हिरन का ही मिला फिर। और दूसरी तरफ हमने देखा अजामिल का था, उसने स्टार्टिंग भक्ति से स्टार्ट किया था लेकिन बीच में भटक गया था। लेकिन क्या था कि निरंतर नाम जप था, मतलब भगवान का नाम ले रहा था, चाहे किसी भी रूप में ले रहा था, चाहे उसके बेटे का नाम ही था लेकिन भगवान का नाम ले रहा था। तो इस कारण से उसे क्या हुआ, लास्ट में भगवान की प्राप्ति हो गई सीधे। तो इन दो स्टोरी से हमें कितना मतलब जो स्टोरी इसमें डाली है ना इस 8वें चैप्टर में, तो वो मतलब हमें कितना क्लियर कर देती है कि हाँ हमें एक ही चीज करना है, भगवान का नाम जप करते रहेंगे तो हमें फाइनली हमें भगवान की प्राप्ति हो ही जाएगी। जैसे एक लेक्चर भी मैंने सुना था, तो प्रभुपाद जी से कोई उनके एक भक्त पूछते हैं कि उनके जो शिष्य होते हैं वो पूछते हैं कि आप प्रभु जी कहते हैं कि 16 माला चैंट करने, मतलब आप 16 माला जप करिए और आप हमें प्रभु मतलब भगवान के धाम ले जाएंगे, तो क्या ये कितना सच है, बोला इसमें कुछ प्रूफ भी मतलब सच्चाई है क्या, ऐसा हो सकता है? तो प्रभुपाद जी ये बोलते हैं तुम 16 माला करो, उसके बाद की गारंटी मेरी है, तुम्हें और कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप 16 माला करो और शुद्ध रहो, खुद को ये 4 नियमों का पालन करो, 16 माला करो, बाकी जिम्मेदारी मेरी है। तो जब प्रभुपाद जी इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेने को तैयार है, सब कुछ उन्होंने बोला है कि हम कर देंगे, बस अभी क्या करना है 16 माला करनी है। और ये चैप्टर इतना प्यारा है, इसमें केवल ये बताया कि बस जाप करो नाम लो तो भगवान की प्राप्ति आराम से हो जाएगी। जी माता जी। जी बहुत सुंदर प्रभु जी, आप वही कह रहे हैं, आप बहुत अच्छा बताते हैं और जो है तबीयत बिल्कुल प्रसन्न हो जाती है। बहुत सुंदर आपने बताया, बिल्कुल निचोड़ आप बता देते हैं उसका सार क्या है। तो प्रभु जी ने बताया है ना कि यम यम वापी स्मरण भावे, जैसे जैसे हम स्मरण करेंगे वैसे वैसे हमको भाव में भगवान हमको मिलेंगे। आपने बताया तो प्रभु जी की एक जो स्टोरी तो मुझे भी उनकी याद आ रही है कि एक भक्त उनसे पूछता है कि 16 माला ही क्यों करें हम, जो है थोड़ा बहुत 1-2 कर दे, 3-4 कर ले, 16 माला बहुत ज्यादा हो जाती है, इतना ज्यादा करने के लिए बहुत समय लगता है, मुश्किल है, 16 क्यों, कहाँ लिखा है कि 16 करो? तो भगवान ने कहा कि नहीं, 16 तो नहीं लिखा, लिखा है सतत कीर्तनियम, हमेशा ही कीर्तन करते रहो। मैं तो फिर भी तुमको 16 माला में ही कह रहा हूँ कि 16 माला में मैं तुमको भगवान के धाम पहुंचा दूंगा। तो मैं तो आपको कम करके बता रहा हूँ, भगवान तो कह रहे हैं
और अभी आपने पढ़ा कि भगवान ने क्या कहा कि निरंतर मेरा स्मरण करते रहो और युद्ध करो। तो ये थोड़ी ना कह रहे हैं कि नहीं एक तीर उठाओ फिर मेरा नाम लो, फिर चलाओ, फिर मेरा नाम लो, फिर छोड़ो मेरा नाम लो। नहीं, आपके अंदर भगवान चलते रहने चाहिए। हमेशा आपका इतना अभ्यास हो जाए कि आप भगवान के नाम को ही जपते रहें और साथ ही साथ सारे कर्तव्यों को करते रहें। हरे कृष्णा प्रभु। जी हरे कृष्ण माता जी। जी माता जी, फिर आगे प्रश्न उत्तरी सत्र पे चले। जी हरे कृष्णा। किसी माता जी प्रभु जी कोई प्रश्न है तो हैंड रेस करके पूछ सकते हैं, या कोई सजेशन देना चाहे या कोई इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी समस्या है तो पूछ सकते हैं माता जी से। जी अभी तो सुधीर प्रभु जी। हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी। जी सुधीर प्रभु जी म्यूट हो गए। हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। माता जी ये एक जिज्ञासा है कि जैसे भरत महाराज की आसक्ति हिरण में हो गई थी तो उनको दूसरा जन्म लेना पड़ा हिरण का, फिर उसके बाद जन्म हुआ तो वो मतलब गोलोक मतलब उनको मिलने का वो मिला। तो अजामल जो थे इनकी आसक्ति अपने पुत्र में थी, तो पुत्र को इन्होंने पुकारा, तो क्या इनका भी दोबारा जन्म हुआ था क्या अजामल का अपने पृथ्वी लोक को? अगर जी प्रभु जी, प्रभु जी उनको उसी जन्म में भगवत धाम नहीं मिला था प्रभु जी। फिर उनको अपना नया जन्म मिला, फिर उनको भक्ति करनी पड़ी और उसके बाद ही उनको भगवत धाम मिला है प्रभु। तो अच्छा भक्ति मतलब ये है कि उन्होंने पहले भक्ति करते थे, जैसे जड़ भरत जी भी थे, वो पहले भक्त थे और हाँ भक्ति करते करते फिर उनकी हृदय में ध्यान कुछ भटका। थोड़ा सा शुद्धि या नहीं हुई थी, पूरी शुद्धि नहीं हो पाई थी। और अजामिल जी हाँ ने तो अपना पूरा जीवन बिगाड़ ही दिया था। हाँ तो इन लोगों को क्या हुआ कि फिर जो पहले भक्ति की हुई थी उसके आधार पर इनको फिर जन्म मिलता है कि भक्ति हाँ पूरा करने का अवसर मिलता है। और आगे आप पढ़ेंगे भी कि जो लोग भक्ति पूरी नहीं कर पाते हैं उनकी क्या गति हाँ होती है, ये हाँ आगे अभी आप पढ़ेंगे भी। और यहाँ हाँ पर कि भी वो अच्छे कुल में भगवान जन्म लेंगे और ये सब है कि उनको धन दूसरे के लिए। अध्याय से ही भगवान बता रहे हैं कि अगर आप इसमें थोड़ा सा भी प्रयास करते हैं, नेहा हाँ विक्रम नाशस्तो प्रतवायो न विद्यते स्वल्पम हाँ पयस धर्मस्य त्रायतो भयतो महात्। थोड़ा सा भी अगर आप प्रयास करते हैं तो बहुत बड़े भय से रक्षा मिलती है। बहुत बड़ा भय क्या होता है? यही भय होता है कि हम दोबारा पुनर्जन्म न मिले मुझे। सबसे हाँ बड़ा भय तो यही होता है ना प्रभु जी। मृत्यु, जन्म मृत्यु का ही सबसे बड़ा है हाँ, चक्कर। जन्म हाँ होता है तो बहुत तो बहुत धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। जी माता जी, अभी फिर कोई प्रश्न तो है नहीं किसी के। एक अग्रवाल प्रभु जी का अनम्यूट किया था। अगर हरे हरे कृष्णा एम अग्रवाल प्रभु जी, अगर कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। अनम्यूट हो जाइए प्रभु जी। जी हरे कृष्णा प्रभु जी। अग्रवाल प्रभु जी हरे कृष्णा। नहीं माता जी, कोई प्रश्न नहीं है अभी। ठीक है, तो हम लोग विदा लेते हैं प्रभु जी। जी माता जी, मैं सबको एक बार अनम्यूट कर देता हूँ, आपसे हरे कृष्णा बोल के आशीर्वाद लेंगे सबके सब। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा सभी को, हरे सभी का कृष्ण बहुत माता बहुत जी। हरे धन्यवाद। कृष्णा। हरे कृष्णा हरे माता। कृष्ण। दंडवत प्रणाम। और साथ ही साथ बहुत